दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने नए क्लास के साथ में। दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको अध्याय 12 का अनुपात बताया था और अनुपात के विषय में विस्तृत जानकारी आपको दी थी और साथ ही एक्सरसाइज 12(1) का एक सवाल भी हमने हल करके आपको बताया था। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं अनुपात से ही और एक्सरसाइज 12(1) के 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो क्लास के प्रति, अगर आपको कुछ बातें जाननी हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं अनुपात चैप्टर से ही एक्सरसाइज 12(1) का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला भाग है कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा पहले फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का। ठीक है, तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? तो आपने यहाँ पर देखा कि फुटबॉल पसंद करने वाले 6 हैं, 6 विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वाले बटा टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले। ठीक है, तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 6 हैं, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं? फुटबॉल और क्रिकेट जो खेलने वाले विद्यार्थी हैं उनको जोड़ करके हम इस 30 में घटा देंगे, है ना। तो 12 6 18, 30 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 12। यानी टेनिस खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 12। ठीक है, अब इसे हम 6 से 6 एका 6, 6 दूनी 12 बराबर क्या हो गया? 1/2। अब इसे हम अगर अनुपात के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर 1:2। तो हमने क्वेश्चन के पहले भाग को हल किया, फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकाला। अनुपात हुआ 1:2। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आइए अब प्रश्न के दूसरे भाग यानी बी को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर प्रश्न हमने लिख दिया है। प्रश्न है कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। क्रिकेट प्रेमियों का, तो क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? 12। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30, है ना। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे?
क्रिकेट प्रेमियों का लिखेंगे क्रिकेट प्रेमियों का बटे कुल विद्यार्थी, है ना, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? 12 और कुल विद्यार्थी हैं 30। ठीक है, तो इसे हम लघुत्तम रूप में ले आते हैं। 6 दूनी 12, 6 से भागा लगाएंगे दोनों को, अंश और हर को। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी 2/5 हुआ। इसे हम अनुपात के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा 2:5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों भागों का आंसर देख लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिखा है, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर तथा 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चालों का अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो चाल किसे कहते हैं, पहले हम यह समझ लें। यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पर 1 घंटे में हामिद की चाल की क्या हुई? 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका चाल क्या हो गया? हामिद का चाल बराबर क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार लिखते हैं चाल को। हामिद का चाल क्या हो गया? हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार अख्तर की चाल क्या होगी? अख्तर दूरी कितना तय करता है? 12 किलोमीटर। तो 12 किमी प्रति घंटा, यह हो गया अख्तर का चाल। ठीक है, तो अब अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या होगा? हामिद की चाल बटे अख्तर की चाल। ठीक है, तो हामिद की चाल क्या हो गया? 9 किलोमीटर और अख्तर का चाल 12 किलोमीटर। इसे हम फिर उसी प्रकार से पिछले प्रश्न की भांति हम इसे लघुत्तम रूप में लिखेंगे। तो 3 से भागा देंगे दोनों अंश और हर को। तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, और इसे अनुपात के रूप में हम क्या लिखेंगे? 3:4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का यह आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है और प्रश्न इस प्रकार है, रिक्त स्थानों को भरिए, अर्थात खाली स्थानों को भरिए। 15/18 बराबर खाली जगह बटे 6 बराबर 10 बटे खाली जगह बराबर खाली जगह बटे 30। और साथ में यह भी पूछा जा रहा है कि खाली जगहों को भरने के बाद क्या वे तुल्य भिन्न हैं? क्या तुल्य भिन्न है? तुल्य भिन्न का अर्थ होता है बराबर भिन्न, यानी प्रत्येक भिन्न बराबर है या नहीं है, इसे हमें देखना होगा कि क्या ये तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो आइए इसे हम यहीं पर हल करते हैं।
तो जिस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15/18 है, ठीक है, और यहाँ पर खाली जगह है और बटे 6 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि ये 18 और यहाँ पर 6 है। अगर हम इसे 3 से भाग देते हैं तो हमें 3 6 18 6 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम अंश को भी 3 से भागा करेंगे और जो भागफल होगा हमें यहाँ भरना होगा। आप समझें इस प्रकार कि यह अंश है और यह हर है। यहाँ हमें खाली जगह अंश में भरना है जबकि हमें हर दिया गया है 6। तो आप यहाँ पर यह समझें कि यहाँ 18 है और यहाँ 6 है, ठीक है। तो यह 18 से 6 कैसे हुआ कि यदि हम इसमें 3 से भागा करेंगे इस हर में तो हमें 6 प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसी 3 से हम इस अंश में भी भागा करेंगे तो क्या हो मिलेगा हमें 3 × 5 = 15 यानी 5 मिल जाएगा। तो इस खाली स्थान में हम 5 भर देंगे, ठीक है। अब हमें यह भिन्न प्राप्त हो गया 5/6। अब अगले खाली स्थान को देखें तो अब यहाँ पर 5 हुआ है तो यहाँ पर हमें 10 मिला है, 10 है। तो 5 को हम 10 कैसे बनाएंगे? 5 को अगर 2 से हम गुना कर दें तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार हम 6 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अंश और हर को किसी भी एक संख्या से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हमने 2 से गुना किया 5 को तो 10 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम 2 से यहाँ गुना करेंगे 6 को तो हमें क्या मिलेगा? 12, ठीक है। तो हमें यह दूसरा भिन्न भी प्राप्त हो गया। आइए अब लास्ट में इस खाली स्थान को भरते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर फिर आप हर की तुलना पहले करें कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो 12 और 30, 12 से 30 कैसे हुआ? 12 को अगर हम 2.5 से गुना करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 30, है ना। ये 30 मिल गया हमें। तो उसी प्रकार से हम 10 को भी 2.5 से अगर गुना करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 25, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे खाली स्थानों को भर दिया है। अब हमें यह देखना है कि क्या ये तुल्य भिन्न है ना। तो अब इसे जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सारे जो ये हमें भिन्न प्राप्त हुए इन्हें हम सरलतम रूप में ले आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अंश और हर को हम ऐसी संख्या से भाग दें जो फिर उन दोनों में भाग न लगे, है ना। तो यदि हम इसे 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15 और फिर 3 × 6 = 18। इस भिन्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार यह 5 और 6 इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा तो यह बराबर 5/6 लिख दिए। अब यहाँ पर 10/12 है तो 10 और 12 में यदि हम और हर में हम 2 से भाग दें तो 10 में भाग देने पर 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। और 12 में भाग देंगे 2 से तो हमें 6 प्राप्त होगा। आइए अब इस भिन्न को देखते हैं। अगर इन दोनों भिन्नों में अंश और हर में हम 5 से भागा करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 5 × 6 = 25 और 5 × 6 = 30, है ना। 5 × 6 = 30। तो हमने क्या देखा कि 5/6 यहाँ मिला, 5/6 यहाँ भी मिला, 5/6 यहाँ भी मिला और 5/6 यहाँ भी मिला। तो ये सारे भिन्न क्या हो गए? बराबर हो गए। तो बराबर भिन्न मिलने का तात्पर्य यह होता है कि हमारा यह जो भिन्न मिला ये तुल्य भिन्न है। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, ये तुल्य भिन्न हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने
आपको हल करके बताया। दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A, B, C और D 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों का हमें हल निकालना है। A है 81 का 108 से अनुपात निकालना है। B नंबर है 98 का 63 से। C नंबर है 33 का 121 से। और D है 30 मिनट का 45 मिनट से। आइए हम हल करते हैं। आंसर A का क्या होगा, है ना। तो स्पष्टतः हम इसे कैसे लिखेंगे, भाग के रूप में 81/108। ठीक है। तो इसे हम अंश और हर को लघुत्तम रूप में लाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम 9 से भागा करेंगे। 9 9 81 और 9 एका 9 9 दूनी 18, 9/12 हो गया। अब इसमें और भी एक बार 3 से भाग लगेगा। 3 तिया 9 और 3 चौका 12। ये क्या हो गया हमें 3/4, है ना। क्या मिला 3/4। तो इसे हम अनुपात के रूप में क्या लिखेंगे, 3:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब बी नंबर देखिए। बी नंबर क्या है, 98 का 63 से। ठीक है। तो 98 का 63 से जिस प्रकार हमने ए नंबर के सवाल को हल किया, लघुत्तम रूप में हमें लाने के लिए अंश और हर में बराबर संख्याओं से भाग देना होगा। ठीक है। तो हम 7 से दोनों अंश और हर को भाग करते हैं। 7 14 7 98, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, 7 9 63, 9 बार भागा लगेगा। अब फिर किसी भी संख्या से दोनों अंश और हर में भाग नहीं लगेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 14/9। ठीक है। और अनुपात के रूप में क्या लिखेंगे 14:9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आइए सी नंबर को हल करते हैं। 33 का 121 से, है ना। तो उसी प्रकार लिखेंगे 33/121। तो इसमें आप दोनों पक्षों को यानी दोनों अंश और हर को आप 11 से डिवाइड करें। 11 तिया 33 और 11 का 11, फिर एक बचेगा 11 का 11, है ना। तो 3/11 बचा, 3/11। इसे हम अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे 3:11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आइए डी नंबर को हल करते हैं। डी नंबर क्या है 30 मिनट का 45 मिनट से। तो 30 मिनट का 45 मिनट से, है ना। तो यहाँ 15 से दोनों अंश और हर को भागा दे दीजिए। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है। क्या मिला हमें 2/3। और अगर अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना होगा 2:3। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने सीखा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का आज हमने आपको हल करके बताया। अगले क्लास के में हम फिर आपको इसके कुछ और प्रश्न को हल करके बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।